Good morning, students. So today in our class, I will explain you the further portion of the chapter, The Merchant of Venice. Okay. In the previous lecture, I have explained you all the characters of this play or drama and what is the background of this total play. Okay. And now we will start from part one, which is on page number 142. So the play begins like enter Antonio and servant ability. So it is basically a play, so you have to understand it like a play. All the things are here written are just like what in the play one should the character of one should play. Okay. सो यहाँ पर क्या है ना कि मतलब एक प्ले की तरह इसे हमें समझना होगा, एक स्टोरी नहीं है इसमें। हमें एक एक शब्द एक एक लाइन मतलब जैसा जो जो कैरेक्टर बोलेगा वो पूरी चीज़ें एकदम वर्ड टू वर्ड लिखी है। तो क्योंकि ये एक ड्रामा है, एक प्ले है, तो उसी तरह लिखा है। ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, ऐसा सीन होना है कि मतलब एंटोनियो और सर्वेंट, एक कोई सर्वेंट मतलब नौकर होगा, वो आते हैं अलग अलग, कहीं आते होंगे कोर्ट के अंदर या जहाँ भी। ठीक है। फिर सर्वेंट आके क्या कहता है, सिग्नोर एंटोनियो, मतलब एंटोनियो को एक तरह से बुलाता है या कहता है रिस्पेक्ट दे के। ठीक है। एंटोनियो कहता है हाँ बताओ। तो सर्वेंट कहता है द ड्यूक विशेस टू स्पीक विथ यू। तो सर्वेंट कहता है जो ड्यूक हैं, जो जज हैं, वो तो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। फिर ड्यूक और बेसानियो, एंटोनियो का जो फ्रेंड रहता है, वो दोनों लोग अंदर आते हैं। ड्यूक फिर बोलता है एंटोनियो को एंटोनियो, तो एंटोनियो उसको वापस से कहता है योर ग्रेस। तो फिर ड्यूक कहता है कि एंटोनियो आई एम सॉरी, मतलब फॉर यू, मतलब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि शाइलॉक जो है वो अपनी डिमांड पे एकदम अड़ा हुआ है। वो बिल्कुल इनह्यूमन डिमांड है कि तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश लेगा, लेकिन अब वो अड़ा हुआ है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मनाने की कोशिश की, वो नहीं माना। ठीक है। तो एंटोनियो कहता है कि हाँ मुझे पता है आपने बहुत सारे इसके लिए कोशिश की होंगी, लेकिन मैं जानता हूँ शाइलॉक कैसा है, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने कोशिश की। ठीक है। तो ड्यूक कहता है कि हाँ अभी तक तो मैं फ़ेल हो गया हूँ उसको मनाने में, शाइलॉक को, लेकिन चलो देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। ठीक है। अभी सर्वेंट बाहर चला जाता है, बैसिनो बैसिनो एंटोनियो इज़ इन डेंजर फॉर योर सेक। ठीक है। अ, अभी फिर क्या होता है, बेसानियो कहता है आई नो इट वेल योर ग्रेस। तो ड्यूक इससे कहता है, बेसानियोस कहता है कि तुम्हारी वजह से आज एंटोनियो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो बेसानियो कहता है हाँ मुझे पता है, मतलब जज साहब जो भी। तो ड्यूक कहता है कि वी मस्ट सेव इट, कहता है हमें उसे बिल्कुल बचाना चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ पर किसी लॉयर से तुमने वेनिस में कंसल्ट किया है उसको बचाने के लिए? ठीक है। आई हैव रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम ओल्ड डॉक्टर बेलारियो इन मैंटुआ। तो ड्यूक कहता है मैंने एक लेटर पाया है डॉक्टर बेलारियो से, जो मैंटुआ के हैं, तो वो मुझे एक लेटर उन्होंने दिया है। तो बेसानियो पूछता है क्या वो मदद करेंगे? तो ड्यूक कहता है कि मुझे अभी तक तो पता नहीं है। ठीक है। फिर शाइलॉक अंदर आता है कोर्ट के अंदर। ठीक है। और वहाँ खड़ा होकर कहता है कि द वर्ल्ड थिंक्स आई थिंक सो टू दैट यू डिमांड फुलफिलमेंट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ मैलिस। इट इज़ इट इज़ थॉट यू विल प्रेस अंटिल द लास्ट मोमेंट। अच्छा, अभी ड्यूक शाइलॉक से बात करता है और कहता है देखो जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सब लोग सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि तुम जो अपने ये डिमांड रखी है तुमने, ये एक तरीके से बहुत बेकार डिमांड है, और शायद तुम अभी इसको लास्ट मोमेंट तक प्रेस करोगे और लास्ट में जाके तुम अपनी डिमांड को बदल दोगे, तुम क्षमा दान कर दोगे। ठीक है। ऐसा हमें लगता है, क्योंकि तुम्हें एंटोनियो का फ्लैश से क्या मिल जाएगा? अगर 1 पाउंड फ्लैश तुम्हें मिल भी गया एंटोनियो को, तो उससे तुम क्या कर लोगे? वो तुम्हारे किस काम का? तो शाइलॉक बोलता है कि मतलब योर ग्रेस, एंटोनियो इस बॉन्ड में, मतलब जो पेपर उसने साइन किया था उसमें फ्रीली साइन किया था, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था, दबाव नहीं डाला था। ठीक है। और अब अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है देने से, या आप अगर उसमें कोई अड़ंगा डालना चाह रहे हैं, तो ये तो फिर क्या हो गया है कि वेनिस की फ्रीडम, मतलब यहाँ की आज़ादी और यहाँ की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है। तो बेसानियो कहता है ये ड्यूक के क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। मतलब ड्यूक ने तो ये पूछा था क्या ऐसा वाकई में है कि तुम लास्ट मोमेंट तक प्रेशर दे के फिर लास्ट में छोड़ दोगे, मतलब उसको जाने दोगे एंटोनियो को? तो शाइलॉक कहता है एंटोनियो हैज़ इंसल्टेड मी मैनी मी एंड मैनी ज्यूज ऑफ वेनिस फॉर ईयर्स, ही इज़ नॉट एट माई मर्सी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तो एंटोनियो कहता है, शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो ने मुझे और बहुत सारे ज्यूज जो वेनिस में रहते हैं उनको इंसल्ट की है बहुत सालों तक। ठीक है। और कहता है कि ये वो मेरे मर्सी के, मेरे दया के काबिल नहीं है। क्या इससे तुम्हें अपना जवाब मिल गया? बेसनियो को कहता है आई डोंट लाइक सच एन आंसर। बेसनियो कहता है मुझे ऐसा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं है आया। ठीक है। मतलब तुम्हारा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो शाइलॉक कहता है मैं तुम्हें यहाँ प्लीज़ करने नहीं बैठा हूँ। ठीक है। कि मैं अपना आंसर जिस तरीके से दूँ और तुम्हें अच्छा लगे ऐसा वैसा, मैं यहाँ पर अपना बॉन्ड का जो मतलब रूल्स थे या नियम थे उसको पूरा करवाने आया हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ प्लीज़ करने या तुम्हें मनाने नहीं बैठा हूँ। फिर जो ड्यूक कहते हैं डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। तो ड्यूक जो रहते हैं, जज रहते हैं, वो कहते हैं क्या हर इंसान उस हर आदमी को मार देता है जिसे वो पसंद नहीं करता? तो शाइलॉक कहता है डज एनी मैन हेट द थिंग
ही डज़ नॉट विश टू किल। तो शार्लॉक कहता है क्या कोई आदमी किसी ऐसे से नफ़रत करता है जिसे वो मारना नहीं चाहता। मतलब शार्लॉक का ये कहना था कि अगर जो एंटोनियो है वो ज्यूस से नफ़रत करता है तो बिना, अगर कोई आदमी किसी से नफ़रत करता है तो वो बेशक चाहेगा कि वो उसे मार डाले। इसका मतलब है एंटोनियो भी ऐसा चाहता होगा कि हम सभी ज्यूस मर जाएं या कुछ हो जाए, ऐसा शार्लॉक जवाब में कहता है। तो बेसानियो कहता है कि एवरी हेट डज़ नॉट बिगिन एज अ हेट। तो बेसानियो कहता है कि हर जो नफ़रत की शुरुआत होती है वो नफ़रत से ही ख़त्म नहीं होती है, शुरू नहीं होता है, कुछ उसमें और भी आगे पीछे होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मार ही डाले एक दूसरे को। तो शाइलॉक कहता है अच्छा क्या तुम एक सांप को दोबारा काटने दोगे। मतलब ये बेसानियो बेसिकली चाह रहा था कि ये इसको माफ़ कर दे, ये कर दे कि एक बार छोड़ दो, क्या पता चीज़ें बदल जाएं। लेकिन शाइलॉक कहता है कि अच्छा तो क्या तुम एक सांप को दोबारा काटने का मौका दोगे तुम्हें, ये कहता है शाइलॉक। ठीक है। एंटोनियो फिर क्या कहता है, ये सब सुनते सुनते वो बोर हो जाता है और कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, ये सब बातें यूजलेस हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। और मस्ट गिव, अच्छा वो एंटोनियो कहता है जज से कि आपको अपनी बस जजमेंट या अपना न्याय सुना देना चाहिए। तो बेसानियो कहता है यू गेव मी 3000 पाउंड 3000 डकेट्स। ठीक है। तो बेसानियो कहता है तुमने मुझे 3000 पैसे दिए थे या जो भी वहाँ करेंसी होती है वो दिए थे। ठीक है। तो शाइलॉक कहता है हाँ मैंने दिए थे और तुमने मुझे वापस नहीं किए। तो बेसानियो कहता है यहाँ ये लो, तुम 3000 दिए थे, तुम मुझसे 6000 ले लो। ठीक है। तो लेकिन शाइलॉक कहता है नहीं अब नहीं लूँगा मैं, अब टाइम ख़त्म हो गया है, अब बारी है मेरे उसमें जो बॉन्ड में लिखा था पेपर में उसको मतलब लागू करने की। तो जो ड्यूक रहता है, जज रहता है, कहता है कि इफ़ यू शो मर्सी, अगर तुम आज मर्सी दिखाओगे, अगर आज तुम दया दिखाओगे तो मैं तुम्हारे लिए आगे भी कभी अगर तुम्हारा कुछ केस आता है या कुछ आता है तो मैं तुम्हें दया दिखाने की उम्मीद कर सकता हूँ, ऐसा जज कहता है। ठीक है। शार्लॉक कहता है मुझे मुझे क्या ज़रूरत है कभी दया की, मैंने कोई ऐसे गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपना जो हक का है वो मांग रहा हूँ। ठीक है। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और कहता है कि अगर तुम आज मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैं दया दिखाऊं ये दिखाऊं, तो मैं तो सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश मांग रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लोगों के साथ उनके स्लेव्स आए मतलब गुलाम आए हैं जो वो आए हैं, अगर मैं कहूँ कि उनको आप छोड़ दो, उनको आप अच्छे बिस्तर पर सुलाओ, उनको अच्छा खाना दो, तो यहाँ आप सब लोग मुझ पर हंसोगे और आप कहोगे कि वो तो मेरा है, मैं चाहे जो करूँ। तो इसी तरीके से एंटोनियो का भी बॉन्ड ख़त्म हो चुका है और अब उसका जो 1 पाउंड फ्लैश है वो मेरा है, तो मैं चाहे जहाँ से निकाल लूँ चाहे जैसे निकाल लूँ उससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए थी, ऐसे कहता है शाइलॉक। फिर ड्यूक कहता है ना कि ये जो समस्या है, जो जज कहता है ये समस्या ये बहुत बड़ी है मेरे लिए, कोई लॉयर वेनिस में नहीं है जो इसका जवाब ढूंढ पा रहा है। ठीक है। तो शाइलॉक कहता है सो आई एम कट। तो शाइलॉक कहता है क्या मैं काट लूँगा अब उससे। तो ड्यूक कहता है नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, मुझे एक मैसेज मिला है मैंटुआ से, जहाँ के डॉक्टर बेलारियो है वो इंटरेस्टेड है इस केस में। ठीक है। तो शाइलॉक कहता है डॉक्टर बेलारियो कौन डॉक्टर। तो वो ड्यूक कहता है बुलाओ उनको, मतलब जो जज कहता है बुलाओ डॉक्टर बेलारियो को। तो जो सर्वेंट रहता है वो जाके डॉक्टर बेलारियो को बुलाता है। ठीक। अब नेरिसा जो रहती है ना, जो उसकी पोर्शिया की मेड रहती है, वो एक आदमी की तरह भेष बना के आती है अंदर और नो वन रिकॉग्नाइजेज, कोई उसे पहचान नहीं पाता। और ड्यूक कहता है सर आर यू डॉक्टर बेलारियो, कहता है क्या आप डॉक्टर बेलारियो हैं। तो नरिसा कहती है नहीं मैं तो नहीं हूँ, बट हियर इज़ ए लेटर फॉर्म, लेकिन यहाँ पर एक लेटर है उनकी तरफ से। ठीक है। ड्यूक वो लेटर लेता है और पढ़ता है। बेसानियो क्या कहता है, एंटोनियो से कहता है करेज एंटोनियो द ज्यू मस्ट मर्डर मी बिफोर ही हैज़ 1 ड्रॉप ऑफ योर ब्लड। कहता है कि एंटोनियो तुम अपनी मतलब हिम्मत मत हारो, इस जो ज्यू है, ज्यू मतलब जो उसकी धर्म रहता है, उससे कहता है शाइलॉक को, कहता है इस ज्यू को अगर पहले मुझे मारना होगा, इससे पहले कि वो तुम्हारी बॉडी से एक बूंद खून भी निकाले, उससे पहले इसे मुझे मारना होगा। तो एंटोनियो फिर बेसानियोस कहता है यू मे सून राइट माई ऑबिटुअरी बेसानियो। ठीक है। अभी क्या है कि बेसानियो क्या कहता है कि तुम्हें मतलब ना, सॉरी एंटोनियो से क्या कहता है, सॉरी एंटोनियो बेसानियो से क्या कहता है कि तुम्हें मेरा एक डेथ नोटिस, मतलब मरने से पहले मैं कुछ जो लिखना चाहता हूँ तुम्हें वो अब लिख देना चाहिए, क्योंकि अब मैं नहीं बचूंगा, ये मेरा फ्लैश लेके ही रहेगा। ठीक है। तो अब क्या होता है, शाइलॉक टेक्स हिज नाइफ, टर्न्स फुट टू एक्सपोज सोल ऑफ शूज एंड शार्पन्स नाइफ। अच्छा, अभी शाइलॉक क्या कहता है, अपने चाकू निकालता है, उसे अपने पैर के जूते से ऐसे रगड़ के थोड़ा चमकाने या साफ करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो बेसानियो कहता है वाई डू यू डू डैट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शाइलॉक कहता है टू फिलफिल अवर कॉन्ट्रैक्ट, तो क्यों, ताकि हम अपना जो हमने बॉन्ड पेपर साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसे मैं पूरा कर सकूँ। तो एंटोनियो कहता है माई हार्ट इज़ नॉट सो हार्ड। एंटोनियो ये सब देख के बहुत डर जाता है, वो कहता है मेरा दिल इतना कठोर नहीं है।
तो ड्यूक जो रहता है, जो जज रहता है, वो क्या करता है, लेटर रीडिंग करता है और जो डॉक्टर बेलारियो से उसे मिला था और वो पढ़ता है, दिस इज लेटर इज फ्रॉम डॉक्टर बेलारियो बट ही कैनॉट कम हियर हिमसेल्फ, ही रिकमेंड्स अ यंग डॉक्टर बाल्थेजार। अच्छा, मतलब डॉक्टर बेलारियो, उसमें लेटर में लिखा रहता है कि डॉक्टर बेलारियो खुद यहाँ नहीं आ सकते हैं, बल्कि वो एक दूसरे वकील या एक बेसिकली एक यंग डॉक्टर बाल्थेजार को यहाँ पर भेजते हैं। ही सेज ही हैज़ नेवर नोन सच एन ओल्ड हेड ऑन सच यंग शोल्डर्स, वेयर इज़ यंग डॉक्टर बाल्थेजार। अच्छा, अभी ये कहता है ना, जो जज रहता है वो कहता है मैंने कभी भी ऐसे एक पढ़े लिखे बूढ़े आदमी या जो समझदार आदमी है उसको कभी अपना केस एक ऐसे जवान लड़के या जवान उसको देते हुए नहीं देखा है, कुछ तो खास बात होगी बाल्थेजार में, भेजो कहाँ है वो। तो नरिसा क्या कहती है, ही इज़ वेटिंग आउटसाइड यूगन, नरिसा कहती है कि वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो ड्यूक कहता है उन्हें अंदर ले आओ, ठीक है। नरिसा बाहर चली जाती है और बेसानियो क्या कहता है शाइलॉक से, कैन आई मेक यू एन ऑफर, क्या मैं तुम्हें कुछ ऑफर दे सकता हूँ। शाइलॉक कहता है नो, लेट द ड्यूक गिव हिज जजमेंट। शाइलॉक कहता है नहीं, जो जज हैं उनको अपना जजमेंट सुना दे, तो तुम मुझे कुछ ऑफर मत दो। अभी क्या होता है ना, एंटर पोर्शिया डेजर्ट से लॉयर डोर। अच्छा, अभी पोर्शिया जो रहती है वो एक लॉयर की तरह पूरा ड्रेस उस करके अंदर आती है, कोई उसे पहचानता नहीं, ठीक है। तो ड्यूक कहते हैं क्या तुम हो डॉक्टर बाल्थेजार, तो पोर्शिया कहती है हाँ मैं हूँ। ड्यूक कहता है कि डू यू नो अबाउट दिस केस, क्या आप इस केस के बारे में जानती हो। तो पोर्शिया कहती है द लर्न डॉक्टर बेलारियो हैज़ एक्सप्लेन इट टू मी एंड वी हैव सेट अप मैनी आवर्स डिस्कसिंग। कहता है हाँ, डॉक्टर बेलारियो ने मुझे पूरा समझा दिया है और हमने कई घंटे इस पर बिताए हैं केस पे पूरा समझने में इससे, ठीक है। तो ड्यूक कहता है देन आई ट्रस्ट यू कैन फाइंड सॉल्यूशन। तो ड्यूक कहता है तब मुझे भरोसा है कि तुम कुछ ना कुछ रास्ता जो निकालोगे। तो पोर्शिया कहती है कि हु आर यू, तो शाइलॉक से कहती है बेसिकली। तो शाइलॉक कहता है मैं शाइलॉक हूँ। एंटोनियो कहता है मैं एंटोनियो हूँ। और पोर्शिया कहती है शो मी योर कॉन्ट्रैक्ट, कहती है तो मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। शाइलॉक क्या करता है, उसे पेपर दिखाता है, ठीक है। Okay, so students, this is enough for today. We have completed till page number 144. In the next class, I will explain you the further portion of the chapter. Okay, thank you.